प्रश्न है, प्रतिबिंब क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब में हमने लिखा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, यह है प्रतिबिंब का परिभाषा। तो देखिए यहाँ पर हमने फिर लिखा है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में हमने लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में हमने लिखा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका इंग्लिश में होता है नेम वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलिए वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम लोग जानते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में हमने लिखा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिसमें वास्तविक रूप से मिलेगा ना आके, ठीक है, बोलता है यहाँ पर किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव रूप से मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक, उसके बाद फिर हमने लिखा है, नोट में लिखा है यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब में, नोट में हमने या ध्यान में रखिएगा इस बात को कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे में प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, उसके बाद है आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा हमने लिखा है। आभासी प्रतिबिंब में हमने लिखा है, आभासी बोले तो काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वहाँ वास्तविक रूप से मिलने वाला था, ठीक है, वास्तविक रूप से मिलती है तब ना वास्तविक प्रतिबिंब था। यहाँ पर क्या होता है कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब का परिभाषा याद रखिए तो दोनों ऑलरेडी याद हो जाएगा। जब वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक बोलेंगे, उसके बाद जिसमें परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होगा ना, उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसका भी नोट में हमने लिखा है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वहाँ पर वास्तविक को पर्दे में प्राप्त करते थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि आभासी प्रतिबिंब, आभासी बोले तो काल्पनिक प्रतिबिंब बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब भी होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, या तो ऐसे भी बोल सकता है आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए उसके बाद 2 नंबर में हमने लिखा है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। वहाँ पर वास्तविक उल्टा हो रहा था, ये सीधा हो रहा है। ठीक, ये प्रतिबिंब का सारा आंसर। चलिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।